Assalamualaikum. Here is Najaf Batul from MSCS 4th semester, student of USKT. My university name is Northern University Nushaira. Here are some good points of this university. First one is active menu bar. इसका जो मेन्यू बार है वो एक्टिव है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली कैटेगराइज है और इसमें यूनिवर्सिटी के अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये कुछ बैड पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट वन, यूनिवर्सिटी नेम नॉट मेंशन ऑन टॉप। होम पेज पे यूनिवर्सिटी का नेम ही मेंशन नहीं। इसमें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल यूज़ किए गए हैं और जो इमेजेस का साइज़ है जो एनिमेशन के लिए यूज़ हुआ है वो भी डिफरेंट है। इसके होम पेज पे जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा डेटेड है, लोडेड डाटा ऑन होम पेज है। और जो इसका मेन पॉइंट है, इसमें हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं कि आप ऑनलाइन एडमिशन जो है उसके लिए अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन ऑफ वेबसाइट। नेविगेशन में हमने ये देखना है कि जो हमारा डाटा है वो क्लियरली अरेंज है या नहीं, या जो इसके लिंक है वो वर्क करते हैं या नहीं करते, ब्रोकन है या नहीं है। तो इस वेबसाइट में जो डाटा है वो क्लियरली अरेंज नहीं है। इसका जो एक्सटर्नल लिंक है वो भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमें फॉर्म्स चाहिए वो इजीली डाउनलोडेड हो जाते हैं। और जो लिंक्स है अदर पेजेस के साथ वो रिलायबल सोर्सेज के साथ प्रोवाइड कर रहा है। नेविगेशन इसकी क्लियर है और इसमें ब्रोकन लिंक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कि ये अपने गोल पूरे करता है या नहीं करता। तो ये जो है फ़ी की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडमिशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है, विजिटर के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कवरेज। कवरेज में जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये काम नहीं करते, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। इसमें कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस नहीं करी। इनका कोई भी टाइटल गिवन नहीं है जो कि इनकी इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करे और बताइए किस अबाउट है। जो एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली प्रोवाइड की गई है। राइटिंग स्टाइल में इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो सिंपल है, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है वो 2 डिफरेंट राइटिंग स्टाइल इन्होंने यूज़ किए हैं इस वेबसाइट में। इसमें यूनिवर्सिटी की जो अपडेशन डेट है वो प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बैड है, इतना खास नहीं है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन बेसिकली किसी भी सिस्टम या वेबसाइट की मिस्टेक फाइंड करना, उसके फॉल्ट फाइंड करना है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन हमारे पास ये है कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट को या सिस्टम को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी मिस्टेक फाइंड करते हैं। इसके 10 पॉइंट है जो कि फर्दर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, कि जो आपका सिस्टम है या आपका वेबसाइट है वो कितना विजिबल है। जैसे कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट से डाटा कॉपी कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है तो उसके साथ उसका टाइम जो है, उसका प्रोग्रेस जो टाइमिंग है वो शो होना चाहिए, जो कि आपके सिस्टम को विजिबल बनाता है। इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये PDF फॉर्म में सिर्फ हमें फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है, पुअर है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या जो आइकन यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके वेबसाइट या सिस्टम का डाटा है वो ह्यूमन के माइंड सेट के अकॉर्डिंग हो, कि वो उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि इस वेबसाइट में जो आइकन यूज़ हुए हैं वो यूज़र सेट के अकॉर्डिंग है, इससे पता चल रहा है कि इससे कौन सी इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है जो कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है और जो डाटा हमें चाहिए वो हम गेट भी कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि आपके पास जो आपका जो सिस्टम है वो यूज़र को इतना फ्रीडम और कंट्रोल प्रोवाइड करे कि अगर उससे गलती से कुछ ऐसा परफॉर्म हो चुका है तो वहाँ से एग्ज़िट कर सके। अंडू रेडू का जो है ऑप्शन वो मस्ट होना चाहिए आपकी वेबसाइट या सिस्टम में। इसमें चूँकि हमारे पास ना तो सर्च का ऑप्शन है, ना ही हमारे पास इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन है, इसलिए यूज़र के पास कोई कंट्रोल या फ्रीडम नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स,
कि आप जो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो थ्रू आउट एक ही चीज़ हो। अगर आप एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू आउट तमाम पेजेस पे एक ही लैंग्वेज हो। ये नहीं कि एक में अगर आप उर्दू यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में आप पश्तो यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह अगर आप फर्स्ट पेज पे जो आइकन है वो एक ही कलर का यूज़ कर रहे हैं, जो भी कलर का यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट पेजेस पे भी वही आइकन उसी कलर में यूज़ होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड को थ्रू आउट जो है हमें फॉलो करना है। इसमें जो है वो जो स्टैंडर्ड लेआउट नहीं है हमारे पास। अगर फर्स्ट पेज ये एक लेआउट शो हो रही है तो सेकंड पेज डिफरेंट लेआउट शो हो रही है, और इसमें राइटिंग स्टाइल भी जो है वो डिफरेंट शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे या आपके सिस्टम में ये एक पॉइंट होना चाहिए कि अगर यूज़र कोई भी वर्ड सर्च कर रहा है सर्च बॉक्स में तो आप सजेशन उसको वर्ड प्रोवाइड करें। अगर आपने एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की है उसके नीचे लिखा है डिलीट एप्लीकेशन और गलती से अनइंटेंशनली यूज़र से उस पर क्लिक हो गया है तो आप उसको एक एक्शन बार जो है वो मैसेज पे नोटिफिकेशन के तौर पर शो करवाए कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। ये एरर प्रिवेंशन है। इस वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन ही नहीं कि यूज़र इजीली जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो गेट कर सके। इसमें जब LMS में अप्लाई किया जा रहा है तो अगर यूज़र नेम या पासवर्ड रॉन्ग है तो इसमें नोटिफिकेशन आता है कि इनवैलिड लॉगिन है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपके यूज़र जो पासवर्ड रॉन्ग है या यूज़र नेम जो है वो इनकरेक्ट है। 6 पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल। इसमें है कि आपका जो इंटरफेस है जो आइकन है वो सिंबल आप ऐसे यूज़ करें कि यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अगर आपने कोई लैंग्वेज यूज़ की है तो वो इतनी इजी होनी चाहिए कि ह्यूमन जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको रिमेंबर रखने की ज़रूरत ना पड़े कि हम इस फोल्डर में जाएंगे तो देन हमें ये डाटा मिलेगा। वो हमें यूज़र को सामने इजीली हो के वो उसको फाइंड कर सके। जैसे कि इस वेबसाइट में यूज़र होम पेज में वो डायरेक्टली जाके समझ सकता है कि कौन से फोल्डर में जाके किस तरह का हमें डाटा मिलेगा और वो इजीली इसको फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। कि जो आपका सिस्टम है या आपकी वेब है सॉफ्टवेयर वो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड यूज़र दोनों उसको यूज़ कर सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और जो आपका टारगेट है वो यूज़र इनएक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस्ड दोनों यूज़र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और कुछ शॉर्टकट कीज़ होनी चाहिए जो कि आपके सिस्टम को मोर फ्लेक्सिबल बना सके। तो इस वेबसाइट में कोई भी की यूज़ नहीं हुई, इवन के जो कुछ लिंक है वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसलिए इसकी जो सिवियरिटी लेवल है वो 2 है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। कि जो आपके सिस्टम का सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है वो इतना इजी और सिंपल होना चाहिए कि कोई भी इसको अंडरस्टूड कर सके, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि इस वेबसाइट पे होम पेज पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाटा है जो कि इनरेलेवेंट भी है और यूज़र के लिए डिफ़िकल्ट भी है फाइंड करना कि कौन से लिंक में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प यूज़र रिकग्नाइज डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर। कि आपके सिस्टम को या आपके सॉफ्टवेयर को आप ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि अगर यूज़र से अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको इजी लैंग्वेज में एक नोटिफिकेशन बार में उसका सलूशन प्रोवाइड करें कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट में अगर आपने इनवैलिड यूज़र नेम या ईमेल एंटर कर दिया तो वो नोटिफिकेशन में शो करवा रहा है कि इनवैलिड है और ऊपर बता भी रहा है कि आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं या कैसे एंटर करना है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। कि आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का आइकन होना चाहिए, वीडियो होनी चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हमारे पास ऐसा डाटा होना चाहिए जो कि यूज़र को गाइड करे कि आपने कैसे यूज़ करना है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इस वेबसाइट में चूँकि ऑनलाइन एडमिशन का तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने बाकायदा अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।